बुरे इंसान को और बुरा क्या चीज बनाती है कि हर इंसान उसमें बुराई देखता है, हर इंसान उसको बुरा कहता है। आप लोग चाहते हो ना आपको निस्वार्थ इंसान मिले, तो आपका ये मन है ना वो खुद निस्वार्थ होना चाहिए। हम जब में इस उंगली का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये उंगली हमेशा ऐसे दूसरों को दिखाई जाती है कि तूने ये किया, तूने। हे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको छत में से आज का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रखा है। तो चलिए छत में चलते हैं। तो हे दोस्तों, मैं छत में पहुंच चुकी हूँ। देखो यहाँ का चारों तरफ का मौसम कैसा हो गया है। इधर काले बादल है, इधर सफेद बादल है और इधर मैं हूँ। और ये पहाड़ियाँ देखो कितनी सुंदर है। आज मैंने मेरे बालों का हेयर स्टाइल सिंपल रखा है, नॉर्मल बात रखे है। अच्छी लग रही होगी, खराब लग रही है ना? खराब लग रही होंगी। ऐसे बाल मैं बहुत कम बनाती हूँ। ये दोस्तों, आपको एक अच्छी बात बताऊं, आजकल ना हर कोई ब्लॉग बना रहा है। एक गांव में 10-12 ब्लॉगर तो हैं ही हैं। पर पता है हमारे गांव की स्पेशल बात क्या है? यहाँ कोई ब्लॉगर नहीं है मेरे अलावा। मतलब कोई ब्लॉग नहीं बनाता क्योंकि कोई इतनी मेहनत करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, किसी अच्छी जगह पे बैठ के गप्पे सप्पे लगाते हैं हम लोग। कहाँ पे बैठूं? यहाँ पे ठीक है। पहाड़ों में हम ऐसे ही बैठ जाते हैं कहीं पे भी। बाहर के लोग बहुत सोचते हैं बैठने के लिए, हम तो कहीं पे बैठ जाते हैं। हे गाइस, आपको पता है पहाड़ों की सबसे बुरी बात क्या है? यहाँ के लोग कभी घूमने नहीं जाते। मतलब कहीं भी नहीं, ना संडे छुट्टी, ना महीने की छुट्टी, कभी नहीं। साल में एक बार भी घूमने नहीं जाते। जिंदगी भर काम 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 लगा रहता है। तो गाइस, मैं तो बिल्कुल नहीं रहूंगी पहाड़ों में। मैं वृंदावन जाऊंगी और वृंदावन ही में रहूंगी। मुझे कान्हा जी की सेवा करनी है। मुझे जिंदगी भर काम करते करते नहीं मरना है। मुझे कान्हा जी की सेवा करते करते मरना है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं चाहती हूँ मैं एक बावरे की जिंदगी जीऊँ, मतलब एक भक्त की। जैसे मीराबाई थी ना, मैं कान्हा जी के सारे मंदिर घूमना चाहती हूँ। जितने भी मंदिर है ना, उतने सारे मंदिरों में। और उसके बाद कान्हा जी की भक्ति करना चाहती हूँ, यमुना जी की सफाई करना चाहती हूँ। हे गाइस, मैंने सुना है बड़े बड़े यूट्यूबर अपने ब्लॉग शूट करते हैं, पर मेरे ब्लॉग तो मैं खुद ही शूट करती हूँ, ऐसे हाथ आगे करके। हेलो गाइस, अभी तो बैठ रखी हूँ तो फोन अटका दिया एक जगह पे, वरना ऐसे हेलो गाइस मैं कृष्णा ऐसे बोलना पड़ता। हे दोस्तों, आपका कृष्णा मोह उठाए कहीं भी चला जाता है। आपको पता है कृष्णा भी यूट्यूब शूट करना चाहती है एक बार। मेरे यूट्यूब को बहुत सारा प्यार दो, उसके बाद कृष्णा भी एक वीडियो शूट करेगी। पर कौन कर देगा मेरी वीडियो शूट? हमारे पहाड़ों की यही अच्छी बात है कि यहाँ बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। हाँ, ये देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। आए हाय, कैमरे की नज़र उतार देती हूँ क्योंकि कैमरे में मेरे थोपड़े के साथ साथ पहाड़ी भी दिख रही है। हे दोस्तों, 2 पल के लिए आंखें बंद करो और सुनो प्रकृति की असीम शांति। चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ नाम जप का बहुत अच्छा है। अब राधा राधा, मैं तो हाथ पे करती हूँ। राधा 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 राधा। दोस्तों, एक डायलॉग फेमस है, जैसी मति वैसी गति। मतलब आप जैसी मति करोगे आपकी वैसी गति होगी मरते समय। मतलब आप मरते समय राम राम बोलोगे तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। अगर आप सांसारिक बातों को सोचोगे तो आपको दोबारा संसार मिलेगा। इसीलिए जैसी मति वैसी गति का प्रयोग करते हुए हर टाइम राधा 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 बोलते रहें, क्योंकि हमें पता तो नहीं हम कब टपक जाएं। अभी टपक जाएं, कभी और टपक जाएं, किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए राधा राधा राधा। आपको पता है इस कलयुग में निस्वार्थ रहना कितनी बड़ी बात होती है। लोग ये बोल बोल के फंसा रहे हैं कि हम निस्वार्थ हैं, हम निस्वार्थ हैं। जो ये बोलता ना हम निस्वार्थ हैं, वो सबसे बड़ा स्वार्थी निकल रहा है आजकल। इसीलिए सावधान रहें। इस कलयुग में कोई भी निस्वार्थ नहीं है। मतलब आपसे कोई जुड़ रहा है, मतलब उसका कोई ना कोई स्वार्थ है। निस्वार्थ कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। अगर कोई है वो 1% इंसान है, वो 1% इंसान जरूरी नहीं वो आपके पास आए। अगर आप लोग चाहते हो ना आपको निस्वार्थ इंसान मिले, तो आपका ये मन है ना वो खुद निस्वार्थ होना चाहिए। क्योंकि आप स्वार्थी होगे तो आपको स्वार्थी लोग मिलेंगे। आप खुद निस्वार्थ बन के देखिए, फिर देखिए भगवान। आपको पता है सबसे बुरी बात क्या है इस कलयुग में? हम दूसरों को जज करते हैं कि देखो ये कितना बुरा है, देखो इसमें ये कमी है। लेकिन उस जगह अगर हमें खड़ा कर दिया जाए ना, हमारी कमियां निकाल दी जाए, तो हम वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले अपने अंदर बुराई ढूंढिए। दूसरों की अच्छाइयाँ देखिए। आप दूसरों की बुराइयाँ क्यों देख रहे हैं?
आपकी आंखें तपस्या करवाइए इन आंखों को, अच्छाइयाँ दिखाइए। बुरे इंसान को और बुरा क्या चीज़ बनाती है कि हम हर इंसान उसमें बुराई देखता है, हर इंसान उसको बुरा कहता है। अगर उस बुरे इंसान में किसी ने एक अच्छाई ढूंढ दी ना, तो वो 100 बुराई देखने वाले अलग और आप एक अच्छाई ढूंढने वाले अलग। आपने कभी सोचा है कि नाम जप में इस उंगली का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये उंगली हमेशा ऐसे दूसरों को दिखाई जाती है कि तूने ये किया, तूने ये किया। मतलब ये उंगली पापी उंगली मान जाती है, सारे पाप कराती है ये उंगली ऐसे करके, तूने किया बोल। इसीलिए अगर आपने नाम जप करने वाले देखे तो आपने गौर किया होगा कि इस उंगली को पोथी से बाहर रखा जाता है, 4 उंगलियों को पोथी के अंदर और इस उंगली को बाहर, क्योंकि ये उंगली हमेशा आपकी बर्बादी ही करवाती है ऐसे दिखा के, तूने किया। इसीलिए अपने जीवन में ये उंगली किसी पे नहीं उठाए, क्योंकि आप किसी पे ये उंगली उठाते हैं तो कोई आप पे भी ये उंगली उठाएगा। बर्बादी की एक निशानी ये उंगली है हमारे पास। इसको सब कहते हैं मैं बहुत प्रवचन देती हूँ, क्या आपको मेरे प्रवचन अच्छे नहीं लगते? मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? और मुझे प्रवचन देने के लिए मोटिवेट करो, अच्छी बातें सिखाऊंगी, पक्का प्रॉमिस, क्योंकि मैं सन्यासी बनूंगी ना। हे गाइस, सॉरी अगर ज़्यादा प्रवचन सुना दिए हूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और इन पहाड़ियों को देखते रहो, क्योंकि ये पहाड़ियाँ सुकून से भरी होती हैं, लेकिन सुकून आपकी ज़िंदगी में होता है, इन पहाड़ियों में नहीं। हरे कृष्णा।